वंदे मातरम साथियों, मैं छात्र प्रतिनिधि ओम प्रकाश। आज हम बात करने वाले हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के सत्र 2025-29 में जो अंतिम सत्र में एडमिशन हो रहा है, उसके बारे में। इसमें जो काउंसलिंग हो रही है 26, 27, 28, 29, 30 29 को, तो इन सभी चीज़ों में जो छात्रों की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि वो लोग सोच रहे हैं कि हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो हम लोग का काउंसलिंग होगा तो हमें सरकारी कॉलेज मिलेंगे। वो लोग सोचते हैं कि अब सरकारी कॉलेज मिलेगा तो हम लोग का फीस बहुत कम होगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं, कौन सा कॉलेज बेहतर होगा, क्लासेस चलते हैं नहीं चलते हैं, इस तरह के बहुत सारी समस्याएं छात्रों की हैं। और यही समस्या हर एक लगभग छात्रों का होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारी एक गार्जियन से जो बातचीत हुई है, एक छात्रा हैं उनके पेरेंट्स से बातचीत हुई, तो उन्होंने हमसे सजेशन मांगा या इस कोर्स के बारे में सच्चाई जानने का प्रयास किया। तो उनको मैंने सारी चीज़ बताई और उनकी जो बातचीत जो हमने किया है वो आप भी सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो पहले आप लोग हमारी इन बातों को सुनिए, उसके बाद फिर आगे फिर बात करते हैं, ठीक है। डीडी हाँ डी मतलब डिमांड ड्राफ्ट हाँ कितना का बनेगा? 3,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, बैंक से जाके बन जाएगा। चेक बुक लगता है बैंक में, ठीक है। तो बैंक में जो अप्लीकेंट के नाम है उसी के नाम से होगा? और नहीं, अपने गार्जियन पेरेंट्स के नाम से भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस डीडी जो होना चाहिए वो नोडल ऑफिसर हाँ सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड बीआरए हाँ। बिहार यूनिवर्सिटी अच्छा, मुजफ्फरपुर, इस नाम से रहेगा। तो चेक किसी का भी चलेगा? मान लीजिए पापा हो, भाई हो, किसी के नाम से चलेगा? चेक जो है बैंक में जमा करना होता है, ठीक है। हाँ। चेक तो चेक आखिर किस चीज, चेक मिलेगा कहाँ से? सबसे बड़ा चीज है। चेक किसी का, चेक मतलब चेक बुक जो होता है, चेक बुक नहीं जानते हैं। हाँ, चेक बुक तो मेरे नाम से नहीं है। चेक बुक दूसरे किसी के नाम से, मान लीजिए भैया है, पापा ऊपर है, उनके नाम से है चेक। उनके नाम से जाइए, मतलब उन्हीं को लेके जाइए और चेक बुक वो दे देंगे। तो चेक बुक के मतलब चेक बुक दीजिएगा ना तभी डीडी हाँ। बनेगा। ऐसे डीडी नहीं बनता है। जो सोचेगा पैसा दे देते हैं 3,000 रुपये बना के दे देगा, तो नहीं होगा, ठीक है। नहीं। हाँ हाँ। उसका प्रोसेस होता है कि चेक बुक दीजिएगा, उसको भर एक फॉर्म छोटा सा, जैसे पैसा वैसा जमा करते हैं तो जिस तरह से फॉर्म होता है उसी टाइप ठीक का है। उसका भी फॉर्म होता है, ठीक है। उसको भी आप भर के दीजिएगा, तो वो अगर ठीक ठाक रहा, सर्विस उसका ठीक ठाक रहता है तो तुरंत बना के दे देता है। नहीं तो वेट करवाता है। और उम्मीद है कि आप लोग जाइए तुरंत बनवा ही लीजिए, ठीक है। काहे कि आज आज ही बनवा लें, हाँ। हाँ, तो एक चीज देखिए, चेक में जो भरा जाएगा वो नाम रहेगा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के, ठीक है? उसमें रहेगा जो चेक में जो भी चीज रहे, ठीक है, वो अपना पूछ लीजिएगा, वो बता देगा कि चेक में क्या भरना है। बस उसको कहिएगा कि डीडी जो बनेगा, हाँ। डीडी बनेगा नोडल ऑफिसर के नाम से बनेगा। सीई नोडल ऑफिसर। हाँ। इंटीग्रेटेड बीएड, ठीक है। ठीक है, बीआरए बी बिहार यू। हाँ। यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। हम्म। ओ, तो इसको हम, एगो चेक है भैया के नाम से, तो वो चेक ले लेते हैं, उस पर लेके जाते हैं बैंक वाला, बैंक के पास एसबीआई का चेक है, बोल देते हैं कि इसको नोडल ऑफिसर BRABU के नाम से बना दीजिए, 3,000 का उस पर अमाउंट लिख देंगे जो अकाउंट से कटेगा। हाँ, जो अकाउंट से कटेगा। ठीक है, उसमें अप्लीकेंट नाम वगैरह भी लिखना होगा? नहीं, वो सब नहीं रहता उतना। वो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के नाम से वो बस बस फीस पेमेंट हो जाएगा, ठीक वो है? अपना बना देगा आपको। हाँ, तो उसका फॉर्मेट वॉर्मेट कुछ है ओम प्रकाश सर? कैसे, इसका तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी क्लियर नहीं हो पाया जो आप कह रहे हैं। कोई किया कराया है, डिमांड ड्राफ्ट बनाया है आपके नज़र में? डिमांड ड्राफ्ट एज अ चेक की तरह ही होता है, ठीक है। कोई उसमें वो नहीं रहता है। बस आप जैसे जाइएगा ना बैंक में, हाँ। तो बैंक गए, आप बोलिएगा डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, तो चेक बुक लेके जाइएगा, वो खुद आपको प्रोसेस बता देगा। एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। मेन है कि P2 जो करना है उसी को थोड़ा सा एक बार करना, BRABU। ये टू जो करना है वो जो है सो बस नोडल ऑफिसर, ठीक है। हम्म। सीईटी लिख लीजिए आप इसको। हाँ, CET कॉमन एडमिशन टेस्ट, नहीं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, हाँ। इधर सीईटी इंटीग्रेटेड बीएड, BA, ठीक है। B.R.A. हाँ, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हाँ। हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी उसके बाद रहेगा। हाँ, BRABU, हाँ। BRABU मतलब हाँ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर करके लास्ट में 3 वर्ड, हाँ। ये इसी नाम से बनेगा, ठीक है। ठीक है। यही उसको नाम, बस इतना ही बनना है उसमें, और इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। बस उसको हाँ, कहिएगा, वो खुद बता देगा। बाकी उतना के लिए वहाँ पे थोड़ा गाइड कर देगा, वही कर देगा। कोई बड़ी तो जैसे हम है पटना में, यहाँ से जो हमारे नाम से, सॉरी, भैया के नाम से जो चेक है वही चेक लेके हम SBI में चले जाते हैं। तो
हाँ, भैया है तो भैया को भी लेके जाइए, क्या कि चेक बुक पर तो साइन भैया का लगेगा। हाँ तो वही ना। उनको लेके उन्हीं को भेज दीजिए, आपको जाने से वो बनवा के ले आएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। हमको ये जरूरी नहीं है कि जो चेक होना चाहिए अप्लीकेंटे के नाम से होना चाहिए, जरूरी नहीं, कोई भी मतलब कोई भी। 3,000 अमाउंट जो होगा वहाँ पे एडमिशन का चार्ज मांगा जाएगा, वो दिखा दिया जाएगा कि चेक से हम जमा कर दिया, चाहे चेक मेरा हो, पापा का हो, भाई का हो, बहन का, किसी का हो। वहाँ उस पे नाम नहीं रहता है शायद डीडी पे। हाँ डीडी डीडी पे नाम हम नहीं रहेगा, खाली बस आपका यूनिवर्सिटी के अकाउंट पे इतना चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, यही देखा जाता है। देखा जाता है। हाँ हम्म। कोई चेक उक जमा किया है अपने ग्रुप वगैरह में? चेक अब हमको ध्यान तो नहीं है, बट डीडी बनने का ही प्रोसेस है, डीडी जमा करना होता है, चेक का कोई इसमें विशेष यूज नहीं है। तो आखिर भैया कोई किया होगा तब ना हम लोग को। चेक तो बिना चेक का कोई डीडी थोड़े बना देगा, चेक तो जमा करना ही पड़ेगा। हाँ चेक जमा करना पड़ेगा, मैंने वही एड्रेस हुआ जो एक बार कंफर्मेशन हो जाता है, अभी पटना में ये लोग एसबीआई वाला कर देगा। वो डॉक्यूमेंट आया था, डॉक्यूमेंट जो है सो हम लगा देंगे उस पे, जो भी यूट्यूब पे डालेंगे तो अभी यूट्यूब पर जो भी होगा हम। क्योंकि मेरा कॉलेज से काउंसिलिंग है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि कॉलेज से काउंट जो भी है आज ही हमको करना होगा। कल कल से काउंसलिंग नहीं है, कल ही जाके करा लीजिए, नहीं तो सीट का थोड़ा सा ये होगा कि फर्स्ट राउंड में जाइएगा तो कॉलेज का, जो प्रेफरेंस, हाँ वैशाली हाजीपुर वाला ही नजदीक पड़ेगा हमसे। और नहीं तो फिर बाद में सीट नहीं बचता, मतलब सीट तो बचता ही है बाद में, मतलब जैसे सब काउंसलिंग करवाएगा, अभी सब डीडी बनवा और ले। हाँ जो वेटिंग रहेगा उसको हटा देगा, जो नहीं आएगा उसके बगल में दूसरा किसी को डाल देगा वो लोग। हाँ, तो अभी लगातार सब जाएगा, तब जैसे आज काउंसलिंग करवा लिया तो सब लोग जाएगा एडमिशन के लिए, कंफर्म कर लेगा। आप और पहला दिन 500 लोगों का मतलब काउंसलिंग है, ठीक है ना। हाँ सीट है 400 लोगों का, बहुत लोग कल नहीं जाएगा काउंसलिंग के लिए, कल का है कि जाएगा तो पता चलेगा कि फीस का दिक्कत है, कभी कुछ बोलेगा, है कि नहीं। अच्छा, ये अपने ग्रुप में एक और एक दो एडमिन है वो तो मेरा ही नंबर है सब। अच्छा वो दो तीनों आप ही का नंबर है? हम्म। 9155414851 करके। वो सब नंबर नहीं बोलिए, वो सब मेरा ही नंबर है, ठीक है। ओ वो सब जो है तो उसमें है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, हम्म। तो हम क्या करें विशेष के लिए? हमको लग रहा है कि अकाउंट पे पैसा डाल देते हैं, चेक कटवा लेते हैं भैया से, अब यूनिवर्सिटी के नाम से पूरा कंफर्मेशन एड्रेस वहाँ का एक बार ही हो जाता है, हमको व्हाट्सएप कर देते हैं कि इसी नाम से पेमेंट करना है आपको। 3,000 रुपया है ना? हम ग्रुप में डाल देते हैं, और यूट्यूब पर डालेंगे तो उस वक्त वहाँ पे और नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। हाँ 3,000 रुपया है ना? हाँ, 3,000 का डीडी बनेगा, वो चार्जेस कुछ काटेगा, 100 रुपए के आसपास कटेगा अच्छा, शायद। ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह अधिक लगा? हाँ, जो भी हो, चेक में बस भरिएगा नहीं 3,000 रुपये, वो अपना खुद भरेगा, ठीक है। वहाँ अच्छा। जो भी कटना रहता है उस हिसाब से वो भर देता है उसके बाद, ओ हो। ठीक है। तो बिल्कुल। जाइएगा उसके बाद बन जाएगा। ठीक 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 ठीक। है, बाकी अपना देखिए काउंसलिंग में कल क्या होता है, फिर बताइएगा जैसा होगा, ठीक है। हम हाँ हाँ फर्स्ट मेरा है है, चूँकि रैंक वाले हम लोग 70 हैं। प्रयास हाँ एक चीज हम कहेंगे इसमें कि हाँ वैशाली ले रहे हैं तो आप पटना में रह रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा, है कि नहीं। क्लास करने वाला नहीं, कोई मकसद नहीं है क्लास व्लास करने वाला का, खाली बस। वही है कि क्लास नहीं करना है तो वो कॉलेज ठीक ही है, वो तो कभी कराता भी नहीं है, लिख के ले लीजिए, कभी जाइएगा तो कहेगा कि हाँ क्लास करना ही है, ठीक है। हाँ। बाकी प्रयास कीजिएगा। वो हम मैनेज कर लेंगे, कैसे करना है वहाँ पे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक ही है, मैं क्लास तो हाँ कहीं वैसे कहीं होता नहीं है बाकी। कहीं कुछ नहीं होता है, वो सब डिक्शनरी खाने के लिए, जिसका जहाँ जिसे वो खुद टीचर आना नहीं चाहता, पढ़ाना नहीं आता था, बस एक औपचारिकता है कि भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डिग्री मिल रहा है रेगुलर से गवर्नमेंट। तो इसीलिए मान लीजिए इंटरेस्ट में तो आप देखे हुए थे कितना भीड़ भाड़ था, अरे थोड़ा मोड़ा भीड़ थोड़ी था। मान लीजिए हम लोग कितना 120 में हम लोग 84 नंबर वाला है। हम समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इसमें एंट्रेंस एग्जाम में लगभग कितना स्टूडेंट था। हम बता रहे हैं कि फॉर्म भरने वाले लोग थे छः, मतलब छः 6 साढ़े 6। 5,000 लोग एग्जाम दिया, हाँ 2,000 लोग 5,000। एडमिशन किया। एडमिशन हाँ 400 लोग भी नहीं करवा पाता है, अंतिम जाते जाते तक जो है सो वो कर देता है, मतलब सीट हाँ 10 सीट 20 सीट बचा ही रह जाता है। बताइए, हम लोग स्टेशन पर वेट कर रहे थे तो इतना लोग रात से आके वेट कर रहा था, ये सोचने वाला बात था। वो लोग छोड़ेगा भी, एडमिशन बिना करवाया छोड़ेगा वो लोग? अरे अब आपको पता नहीं है, ये लोग एडमिशन ऐसे ऐसे समय पर चलता है, जाकर के देखिएगा ना। आज 500 लोगों को कंप्लीट है, 500 में हाँ 50 बहुत लोग हैं कि प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, समझ रहे हैं। ओ आधा कंफ्यूजन में है। दूसरी बात यह होती है कि वहाँ ओ।
जब फीस का पता चलता है कि 75,000 रुपये पर ईयर है तो उसका दिक्कत होता है, तो उसके लिए वो छोड़ता है। कितना पर ईयर देना पड़ेगा हम लोग को? 75,000 रुपये पर ईयर फीस है। 75,000? हम्म। तो 2 साल का 1.5 लाख देना पड़ेगा? 2 साल का कोर्स नहीं है, 4 साल का कोर्स है। 4 साल का? हाँ, तो इन होता है। तो जैसे एक चीज बताइए, 75,000 फीस हो गया हाँ सालाना, हाँ, तो 4 साल का 7 चौका 28, 5 चौका 20, 3 लाख फीसे हो गया इसका। 3 लाख फीस है। तो 3 लाख हम लोग भी मैंने जो निकाला है कंपटीशन उन लोग को भी देना होगा? कंपटीशन वही चीज ना हम कहे कि ये सारे के सारे कॉलेज प्राइवेट हैं, सरकारी एक भी कॉलेज है नहीं, ठीक है। हाँ। जिसके कारण सभी लोगों को जो एडमिशन मतलब मिलता है प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज का फीस है मतलब 400 सीट है, चारों कॉलेज एक 100 सीट है, चारों कॉलेज में चारों प्राइवेट हैं, और इसी में जो क्लासेस चलते हैं, क्लासेस तो चलते नहीं, वैशाली का नाम लिए तो सबसे कम पैसा लगेगा आपको वैशाली में ही, मतलब हाँ। फीस देना होगा। उसके अलावा भी जो चार्ज होता है हॉस्पिटल के नाम पे जो लोग उसका चार्ज लेता है, परीक्षा फॉर्म के नाम पे ये वो दिस दैट करके लेता है, ठीक है। तो उस हाँ। चीज में सबसे कम वैशाली में ही लगता है, पैसा के नाम पे। पढ़ाई कुछ नहीं है, पैसा के नाम पे वैशाली में लगता है, और पढ़ाई करना है तो सीतामढ़ी का सबसे बेस्ट कॉलेज है। तो बाकी बाकी पैसा तो आपको 3 लाख रुपए ये मान के चलिए फीस है, वो तो देना ही होगा। गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है गवर्नमेंट चारों में कोई? कॉलेज है इसमें। तो ये फिर इंट्रेंस कंडक्ट क्यों करवाता है जब हम लोग को पेमेंट देवे करना है, पैसा देवे करना है पढ़ाई के लिए? तो मान लीजिए हम लोग प्राइवेट कॉलेज से देके करते करवाते हैं, इंट्रेंस से क्या जरूरत था देने लेने का? वो भी क्वेश्चन का लेवल देख लेती है आप। तो ये तो है ही, इसमें कोई वो वाला बात नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ। जो चल रहा है उसको तो हम लोग देख ही रहे हैं। हम्म। सालाना फीस 70,000 रुपया पड़ेगा है। हाँ हाँ। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह का व्यवस्था नहीं हो पाएगा उसमें? नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात नहीं है, और ये लास्ट ईयर है जिसमें ये कोर्स चल रहा है। नेक्स्ट ईयर से ये कोर्स भी बंद हो जाएगा। इसके जगह आईटैप करके एक नया कोर्स आ रहा है, वो चलेगा। क्या चलेगा? इसके जगह आईटीईपी करके हाँ। एक नया कोर्स आ रहा है, वो चलेगा। ये कोर्स भी बंद हो जाएगा, चारों कॉलेज अब एडमिशन भी अगले साल से नहीं ले पाएंगे। ओ। इसी साल पता नहीं, हम तो देखे थे कि इसी साल से नहीं था, बट एक जगह का राजभवन का देखे कि लेटर आया हुआ है कि इस साल भी एडमिशन होगा करके, लेकिन तो राजभवनों में विशेष इसके बारे में बताएगा रायपाल भवन में? कोर्स के बारे में सिलेबस तक क्लियर नहीं है। आप जब एडमिशन लीजिएगा तो सिलेबस। अब आप ही बता रहे हैं, हम तो एग्जाम दे दिए, सारा चीज ही कर दिए, फॉर्म आया था भर दिए, हमको ही नहीं पता था कि इतना पैसा लगेगा एडमिशन के लिए। वही अभी बहुत लोग छोड़ेगा, आप जैसे आपको नहीं पता उसी तरह से सब बहुत लोगों को नहीं पता है। 400-500 लोगों को काउंसलिंग क्यों करवा रहा है भाई? 400 सीट है, 500 लोगों को क्यों बुला रहा है? बुला ही रहा हाँ। है, इसमें 100 लोग इतने से एडमिशन नहीं लगा। उसके बाद फिर पहला दिन 500 लोगों का है, दूसरा दिन फिर 500 लोगों का है, तीसरा दिन फिर 500 लोगों का, चौथा दिन फिर 500 लोगों का। आप समझ सकते हो कि ये लोग जानता है कि भाई एडमिशन होने जाने वाला है नहीं, मतलब बहुत रेयर होता है। 400 में से सीट होता है, उसमें लगभग कहिए तो हर कॉलेज में 10 सीट 15 सीट खाली ही रहता है। तो एक चीज बताइए, हम लोग एगो नॉन टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, उसके बाद ये ले रहे हैं, तो हम लोग इतना में बीसीए उसी आदमी 1.5-2 लाख में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, 2-3 लाख में बीसीए उसी आराम से 3 साल में ना हो जाएगा? वो भी टीचर के लिए अप्लीकेबल है, वो भी कोर्स टेक्निकल है, वो भी सारा चीज बढ़िया है। जब हम पैसा ही देंगे इतना इतना रुपया, तो इसी को क्यों देंगे? अब हमको फी स्ट्रक्चर का कोई आइडिया नहीं था यार, अभी आप बता रहे हैं तब हम जान रहे हैं। नहीं, वो तो हम बात नहीं कर पा रहे थे लोगों से, बात किए तो फिर समझ में आया। तो ये हम बताना जरूरी होता है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। अब डीडी बनवा लेता है तो बहुत लोग चल जाएगा, काउंसलिंग भी करवाएगा, डीडी बनवाने के बाद डीडी जमा करता है, कहे कि भाई डीडी तो बन ही गया, वो कैंसिल तो जल्दी होता नहीं है ना, समझे। तो कैंसिल हो जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लोग उसके बाद बहुत सारी चीजें फीस का पता चलता है तो कहता है छोड़ो यार, अब इतना फीस के चक्कर में कौन पड़े। बहुत लोगों को हम देखे हैं कि गेट के पास जाता है, पूछता है फीस कितना है, तो 75,000 रुपये, तो अंदर तक नहीं जाता है, वहीं से रिटर्न हो जाता है। बताइए, हमको लगा था कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, अगर पास आदमी हो जाएगा ये करेगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगा। न, यही यही भ्रम है कि लोग एंट्रेंस देके जा रहे हैं तो सरकारी कॉलेज। इसके बारे में एकदम पक्का कंफर्म है ना? आप एकदम पिछले बैच वाले से संपर्क किए हैं, कंफर्म पक्का बता रहे हैं? भाई साहब, हम गलत जानकारी क्यों देंगे? हम्म? हम गलत जानकारी क्यों देंगे? वही ना, जैसे आपको पहले आप भी बैठे थे इसमें अब की वाला में। अब की बार नहीं है, हम 2020 के स्टूडेंट हैं। अच्छा, एडमिशन लिए थे कि ना लिए थे? हम्म। लिए थे एडमिशन? हाँ, एडमिशन ले लिए थे, हो गया हुआ था।
कहाँ मुजफ्फरपुर में है तो उधर हाँ, मुजफ्फरपुर में ही थे। शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में मेरा एडमिशन था, बट उस कॉलेज का रवैया सही नहीं है, तो कोर्स अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ना कुछ हुआ है। वो सब कॉलेज में जो है सो लूट खसोट थोड़ा ज्यादा रहता है। प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा है, तो परीक्षा फॉर्म के नाम पे पैसा है। 3 लाख फीस है, उसके बाद वो लोग लगभग 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पहुंचा देता है। टीचर तो किसी कॉलेज में टीचर उचर तो है नहीं। आज क्लास नहीं जाइएगा या फिर कोई मतलब जाके कीजिएगा, क्या टीचर तो रहेगा नहीं, तो अटेंडेंस लगा तो खाली जाइएगा नहीं, कोई नहीं जाइएगा। साल में सबसे 25-25 हजार 30-30 हजार रुपए मतलब सालाना वो लोग अप्रेंटिस फी चार्ज कर देता है, समझ गया। और जो लोग नहीं देता है उसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरने देता है, प्रैक्टिकल जैसी चीजों में 0-0 नंबर दे देता है। हाँ। ये सब चीज वो लोग का प्राइवेट कॉलेज है, तो प्राइवेट कॉलेज तो कमेबे करेगा ये वाला बात, समझे। पटना से कहीं से पता हो पाएगा पटना में क्या चीज? इसके बारे में और विशेष पता करना होता पटना में। पटना पटना में क्या डिटेल, जैसे कि हम वही सोच रहे थे कि राज्यपाल हाउस हुआ है वहाँ पे लोग कुछ बताएगा तब इसके बारे में, और हम कुछ जानना चाहते हैं फिजिकली रूप से जैसे आप बताएं। वहाँ तो पता तक नहीं चले कि इस नाम का कोई कोर्स भी चलता है। हाँ, और राज्यपाल हाउस से सब चीज होता है, राज्यपाल के आदेश से सारा चीज होता है। तो राज्यपाल के आदेश पर तो सिर्फ इंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके अलावा थोड़ी कुछ होता है। उनके आदेश से सिर्फ एक एग्जाम होता है, बाकी सब तो यूनिवर्सिटी का लोग तक नहीं जानता था कि इंटीग्रेटेड बीएड करके कोई चीज होता है। तो इसमें हम स्टूडेंट को, जनरल स्टूडेंट को इसमें बेनिफिट क्या है, फिर गवर्नमेंट किस मकसद से क्या चलाने का इसका मकसद क्या है? देखिए, जब से 4 साल का क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन चालू हुआ है, तब से हम कहते हैं कि इसको करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा बस यही है कि 4 साल में उधर एक ग्रेजुएशन करेगा और 4 साल में इधर बीएड करेगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों होगा, ठीक है, बस यही फायदा है। अच्छा, एक चीज हमको आप बताइए कि बीएड का भी प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कितना चल रहा है लगभग? प्राइवेट का 75,000 फीस पर ईयर है। तो 2 साल का 1.5 लाख मोटा मोटी 2 साल कहीं बाहर। 2 साल का कोर्स है आपका, 3 लाख रुपए फीस लग। माने ये तो है, ये है माने बीएड, अगर हम ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहें कहीं से हम तो हाँ, तो उसका फीस प्राइवेट। जो है तो अभी तो मतलब 1.5 लाख पड़ता है 2 साल का। जैसे अभी बता देते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग तो 4 साल का ग्रेजुएशन करता है और 2 साल का बीएड करेगा। कुछ दिन बाद बोल रहे हैं जैसे कि अभी पेपर जैसे कि 1 साल का बीएड चालू होने वाला है, ठीक है, और 2 साल का बीएड 2030 से बंद। तो अब जब 1 साल का बीएड चालू होगा तो अभी ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं, तो वो लोग लगभग लगभग एडमिशन में अगर कितना भी कुछ करेगा तो 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, फीस वीस इधर उधर का सब लेकर के 1 लाख एडमिशन करने में 4 साल का लगता ही है। और 4 साल अभी मान लीजिए 25 चल रहा है, 26 मतलब 29 तक वो हो जाएगा। 30 में अगर 30 में क्या सुनते हैं कि अगले साल से ही 1 ईयर का बीएड भी चालू होगा, 1 ईयर वाला, तो उसमें एडमिशन लेकर के 75-60 हजार 1 लाख के अंदर 2 लाख हम लोग का। गवर्नमेंट का इसका कोई इंडिकेशन है कि अगले साल से 1 साल के होगा? क्योंकि मान के चलो इस तरह का अगर काम है, अप्लाई होगा तो 2-3 साल पहले से उसका रोस्टर सिलेबस तो अगर फाइनल होने में सब हो जाता है विभाग से। चल रहा है, वही चल रहा है, पेपर में आज हम पढ़ रहे हैं कि 1 साल का बीएड अब चालू हो जाएगा, आईटी आईटी बीएड करके चालू होगा, दोनों चीज चल रहा है। अगर कह रहा है कि अगले साल चालू करेंगे, अगले साल नहीं करेगा, 1 साल बाद 2 साल बाद कर ही देगा। हाँ, बोल रहा है 26 में 27 तक चालू करने का उम्मीद है, लेकिन लेट सेट हो ही जाता है, 28-29 में कर ही देगा। अब आप बताइए कि हम क्या करें? सबसे बड़ा चीज है, हमको तो लगा था कि फी वो कम लगेगा, इस साला ग्रेजुएशन 5,000 में हो जाता है, बीएड 1.5 लाख में, तो साला 1,60,70,000 में तो हमारा हो जाएगा, तो हम 4 लाख इधर क्यों देंगे? ये बिहार का फीस है, ठीक है, 70,000 रुपये। बाहर से करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ और कुछ कम ही लगता है, बाहर से करने वाले। हाँ, हरियाणा वगैरह तो सब पता किए हमने, दिल्ली वगैरह वो सब, मतलब वो बोला कि घरे बैठा हम ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल डिग्री सेशन खाली आपका। वहाँ इस इंटीग्रेटेड बीएड का भी कम ही पैसा है, और इसका क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड माने बीएससी बीएड और बिहार के अलावा और कहीं? हाँ बहुत जगह होता है, राजस्थान में होता है आपका। यहाँ का एक बिहार का ही एक गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गया में, वहाँ हाँ, मगध। गया में हाँ गया यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो, हाँ हाँ हाँ। वहाँ भी होता है। उसके बाद आपका यूपी में भी होता है 4 ईयर का, आपका हरियाणा में होता है। और ये सब ये अपना बिहार सरकार किस स्टेट से लेके अडॉप्ट किया हुआ है इंटीग्रेटेड कोर्स वाला? ये तो एनसीटी से मान्यता लेकर चला रहा है ना। मैंने अडॉप्ट किया होगा ना, जो इस स्टेट में चल रहा है तो हम भी चलाएंगे।
तो इस स्टेट में चल रहा है। स्टेट से क्या मतलब है? ये तो डायरेक्ट एनसीटी से मान्यता लिया, सॉरी माने दूसरे राज्य में अगर पहले से ऐसा नहीं होगा कि इंटीग्रेटेड कोर्स बिहार थोड़ी चालू किया, इससे पहले भी तो कोई स्टेट शुरू किया होगा जिसका कॉपी पेस्ट किया होगा। बहुत सारे, जैसे सबसे पहले तो हमको ध्यान है कि राजस्थान में चल रहा है, वहाँ 16 से चालू है। तो हम लोग बिहार सरकार उसी का कॉपी पेस्ट की है। अब बिहार सरकार कॉपी पेस्ट उसका की है कि हाँ, लगभग कॉपी पेस्ट क्या करेगी, मतलब रहता है कि हाँ हम भी चला रहे हैं कोर्स, और तो वो लोग भी देखता है कि हाँ ये इस कोर्स को चलाना चाहिए, तो मान्यता लेता है, अपना उस कोर्स को चलाता है। अच्छा, एक चीज को लेके हम बीपीएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए एगो तो बीपीएससी का ट्रेंड चल गया है कि या तो आप इंजीनियरिंग कीजिए, नहीं तो बीसीए कीजिए, नहीं तो कोई टेक्निकल कोर्स कीजिए, उसके बाद आइए। अगर बीएससी बीएड करके जाए इंटरव्यू पैनल में, मान लीजिए हमको एगो कहीं आईआईटीएन मिल गया, एनआईटी मिल गया, कहीं ये सब मिल गया, तो वो कहीं से प्राथमिकता तो हमारा से ज्यादा वो कहीं के देगा, क्योंकि हम नॉन टेक वाले हुए, टेक्निकल वाला हुआ। हाँ तो वो तो होगा ही। मेन मकसद वही है बीपीएससी के लिए। लेकिन ये सब सलाह बहुत हम देख रहे हैं कि फीओ के लेकर बहुत हम यहाँ जाके फिजिकली इसमें विजिट करके आए का वैशाली वाला में। विजिट करके आइए, चाहे जैसा करना है आपकी इच्छा, लेकिन फीस की अगर बात कर रहे हैं तो गूगल पर से नंबर निकालिए, पूछ लीजिए वहाँ के उससे। हमको लग रहा है कि जो सीट खाली रह जाता है प्राइवेट वाला के एडमिशन लेता है ओकरा से ज्यादा फीस लेता है। सीट खाली रहता है वाली बात ही नहीं है, वहाँ आप एडमिशन लो तो नहीं लो तो 75,000 फीस, उसका सीट भरे तो भी अच्छा, ना भरे तो भी अच्छा, जितना ही आएगा 75,000 ही लेगा। वो सीट अंतिम अंतिम तक उन लोग का फुल होता है, 5-10 सीट 15 सीट खाली रहता है। अब काउंसलिंग कराएगा 2,000 में से 500 लोगों 400 लोग नहीं एडमिशन कराएगा, ऐसा थोड़े होता है। अच्छा, एक चीज बताइए कि साला इसमें गवर्नमेंट मतलब क्या कहा जाए, फिर साला एंट्रेंस किस काम का? एंट्रेंस लेवे मत करो, अपने से भर लो, जो फीस भरा है भर लो, भरवा लो। हमको तो नहीं लग रहा है। भ्रम में रहता है कि इतना है। अब बताइए, अब बहुत लोग को पता नहीं है कि इंट्रेंस को लेकर के भरता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा। आप बताइए कि अभी बताते हैं कि पास हुआ है 3,700 कुछ लोग पास हुआ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कितना किया, बहुत लोग को रिजल्ट आने के बाद पता चला कि अरे भैया इतना इतना है, आधा सीधे हो गया है। 2,000 तो लोग रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद। अब उसमें से काउंसलिंग में जाएगा सिर्फ 1,000 लोग हमको लगता है, ठीक है। उसमें से एडमिशन सिर्फ 500 लोग 400 लोग एडमिशन लेगा, उससे ज्यादा थोड़ा कुछ होने वाला है। और उसमें भी हर कॉलेज में 10 सीट 15 सीट खाली रह जाता है। बहुत लोग को हकीकत नहीं पता होता है, सोचता है कि प्राइवेट हमें को नहीं पता है। गवर्नमेंट कॉलेज होगा, ऐसे होगा, इस तरह से बहुत लोग चाली पुलाव बना के रखता है। कॉलेज है तो पढ़ाई होगा, बहुत लोग पढ़ाई के चक्कर में लेता है, पढ़ाई तो किसी कॉलेज में सही से होता नहीं। आज तक रिकॉर्ड है कि कभी किसी कॉलेज में सिलेबस तक नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, टीचर नहीं है किसी कॉलेज में सही रूप से, है कि नहीं। पैसा खाली इसमें आइए, पैसा है तो कोर्स डिग्री मिलेगा, पैसा है आप खूब खर्चा कीजिए तो डिग्री मिल जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। साला मेजर इशू है। पासिंग उसिंग का भी दिक्कत नहीं ना करता है वैशाली वाला? पास का मतलब प्रैक्टिकल में वहाँ दिक्कत नहीं करेगा, विशेष रूप से यूनिवर्सिटी का तो सिस्टम अलग है। साल में कितना दिन जाना होगा? हमको लग रहा है 2-3 महीना चलाता है। कितना चलाता है? उतना नहीं चलाता है। क्लास 2-3 महीना होकर नहीं चलेगा, जो भी होगा 1 आध दिन चलता है, बाकी बाद ऑनलाइन कहेगा चलाते हैं, वो जाओ ऑनलाइन में क्या चलेगा, वो तो समझ नहीं करते हैं। साला अब हमको लग रहा है कि नीट के तैयारी में जाना पड़ेगा। एडमिशन ले लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, देखते हैं कि निकल जाएगा। ऐसे मैंने करिए रहे हैं, निकल जाएगा तो उधर आराम से आदमी चल जाएगा। बहन सब फंसने फंसाने वाला चीज़ है। हमको लगा कि साला मार्जिनल कॉस्ट में डिग्री मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएगा। अभी तो मार्जिनल नहीं, मैक्सिमम कॉस्ट हो गया। हमको नहीं समझ में 10,000 5,000 में बीएससी हो रहा है, 1.5 लाख में तो 1,60,000 ये तो साला 4 गुना पैसा ले रहा है। वही है, अब इसमें जो है सो वही सब चीज चल रहा है, अब जो करना है सो इसको करना है। लोन की भी व्यवस्था रहता तो आदमी कर देता कि लोन हो जाएगा तो हो जाएगा। आपका रैंक कितना है? 70। 70? क्या नाम हुआ आपका? जैसे छोटी सिस्टर है, काजल कुमारी के नाम से हुआ। अच्छा अच्छा, यही है वैसे। तो उसमें क्या रहेगा, बाकी बात तो अब जिस कॉलेज में लेना है उस जगह जा करके, अगर गूगल का नंबर है तो गूगल से विजिट, मतलब वहाँ से गूगल वाला उठाता का है, कहता है कि आके विशेष पता कीजिए। हम जाते हैं कोनो पाटलिपुत्र से पकड़ के ट्रेन जाकर उतर के देख के आते हैं विशेष सारा। पता क्यों करना चाहता है? क्योंकि फोन पे ये लोग ज्यादा बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि जानता है भाई झूठ और गलत गलत ही बोलेगा ये लोग। चलिए ठीक है, हमको ड्राफ्ट वाला एक वीडियो बना के थोड़ा सा डाल लीजिए, हमको फोटो वोटो देखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है। तो जिस तरह से आपने हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यही समस्या लगभग अधिकतर स्टूडेंट की है।
मैं जानता हूँ कि आप लोगों की अधिकतर समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ लेकिन क्लियर हुआ होगा। आगे की वीडियो में मैं भी इसी तरह से कंटिन्यू करता रहूँगा, आप लोग को जो भी समस्याएँ हो रही है वो सभी का जानकारी आप तक मिलते रहेगी। तो आप लोग यहाँ बने हुए रहिएगा, जो भी समस्याएँ हैं वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। जो भी पुराने जूनियर स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे स्टूडेंट आपको रिप्लाई देने का भी प्रयास करेंगे। ज़्यादातर प्रयास रहेगा कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आपको हकीकत की जानकारी मिले। जो भी रियलिटी है वो सारा चीज़ हम आपको यहाँ से बताना चाहते हैं कि आप लोग बाद में पछताइए नहीं कि हाँ अब वहाँ चले गए, काउंसलिंग भी हो गया, कुछ मिला भी नहीं, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, कितना 75,000 फीस लग रहा है, साल भर का 1 लाख मतलब साल भर लग ही जाए, साल भर में लग ही जाएगा, रहने खाने का अलग खर्च लग जाएगा। इस तरह के सारे तमाम बातों को लेकर के बातचीत हुआ जैसा कि आपने सुना। तो आप अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको अब करना क्या है। तो बहुत मुझे लगता है कि इस बातचीत से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस तरह से आप बने हुए रहिएगा और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जवाब देने के लिए। आप लोग को सारी सभी चीज़ों का जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ही आपको जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे इसी टॉपिक के किसी दूसरे मुद्दे पर। जय हिंद।